है मौसम की। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 358 दर्ज किया गया है, तो वहीं 8 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तो जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। और दिल्ली में देखिए, यहाँ पर ठंड तो बढ़ ही रही है, प्रदूषण में भी कोई कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। और आज सुबह दिल्ली का तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। तो ठंड बढ़ रही है और ऐसे में मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है दिल्ली वासियों की। एक्सरसाइज, ठंड तो बहुत ज़्यादा है और एक्सरसाइज तो संख्या इतनी कम हो गई है आजकल। नहीं तो ये पार्क पूरा भरा रहता था, मतलब इसमें जगह नहीं होती थी लोगों को खड़े होने की। और पर अभी संख्या इतनी है कि 2-4 लोग मिलकर हम लोग और हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा व्यायाम भी नहीं हो पा रहा है। और पोल्यूशन की वजह से भी लोग थोड़े कम आ रहे हैं। दिल्ली में सर पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हो गया है, आंखों में जलन भी हो रहा है। और जैसा आप देखें, सांस भी लेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे धुआं हम लोग अंदर ले रहे हैं। बिल्कुल ही, मतलब सांस लेने के बाद ना थोड़ा सा भी आप व्यायाम करिए तो ऐसे सांस फूलने लग रही है। मौसम तो अभी दिल्ली में तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, पर आज थोड़ा कोहरा कम है तो थोड़ी राहत है। पर ठंड की वजह से लोग पार्क में आज कम आए हुए हैं। थोड़ी ठंड कम होगी तो फिर लोग आने लगेंगे। बहुत सर्दी होता है, बहुत चादर वगैरह ओढ़ करके जो है ना अपना टाइम पास कर रहा हूँ। बहुत सर्दी पड़ता है दिल्ली के अंदर। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते जी मीडिया संवाददाता जगदीप हमारे से जुड़ चुके हैं। जगदीप, अभी हमने लोगों की भी बात सुनी और देखिए ठंड बढ़ रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं और ऐसे में देखिए प्रदूषण में भी कोई कमी यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। क्या कुछ तैयारी प्रशासन की तरफ से? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बात करें दिल्ली और झज्जर की तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि हम बॉर्डर से सटे हुए हैं। तो आज का झज्जर का तापमान भी 6 डिग्री सेल्सियस था। और IQ की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत अच्छा नहीं है, वो लगातार वही 250 से 300 के बीच ये बना हुआ है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है। 3 दिन पहले जहाँ झज्जर का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन उस समय कोहरा था। आज कोहरा तो नहीं है, आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, कोहरा तो नहीं आज, लेकिन ठंड वो लगातार बढ़ती जा रही है। और बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन को ना तो प्रशासन ठंड को कम कर सकती है, ना प्रशासन IQ को लेवल को ठीक कर सकता है। प्रशासनिक अगर तैयारियों की बात करें तो कुछ शेल्टर वगैरह या नाइट शेल्टर वगैरह जो है, उनके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं। शहर के अंदर 1-2 जगह पर इंतजाम किए गए हैं कि ताकि कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति जिसको झज्जर में रुकना पड़े तो उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बिल्कुल, व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, मरीजों की संख्या भी बढ़ने लग जाती है। बच्चों की अगर बात करें, उनमें ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है, बुजुर्गों को परेशानी होती है। क्या अस्पतालों में कोई खास व्यवस्था की गई है? देखिए, अस्पतालों में ठंड के साथ साथ कोरोना की भी दस्तक शुरू हो गई है, तो अस्पतालों में बिल्कुल खास तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहे वो किसी भी तरह के मरीज हो, उनके लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है पहले से ही, क्योंकि कोरोना की आहट शुरू हो चुकी है। तो उसको लेकर अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी CHC, PHC या हॉस्पिटल जो भी हैं, सब में विशेष तैयारियां कर दी गई हैं। और ठंड का मौसम है तो ऐसे में बुजुर्ग और बच्चों को सांस की, दमे की या इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं, निमोनिया की जो शिकायत होती है, उनके चलते भी खास तरह के इंतजाम कर दिए गए हैं, ताकि हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले किसी भी मरीज को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी। और अगर स्कूलों की बात करें, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की खबर भी देखी थी कि वहां पर स्कूलों की जो टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया था, देरी से स्कूल खोलने की यहां पर बात कही गई थी। दिल्ली में इस तरह के कोई निर्देश? देखिए, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। फिलहाल तक हरियाणा के अंदर वही सुबह का समय वही है, 9 बजे का समय है स्कूलों का। कुछ स्कूलों का 8 बजे का भी समय है, लेकिन शायद 28 दिसंबर से यानी 25 दिसंबर के बाद कभी भी छुट्टियां पड़ सकती हैं। 10 दिन की जो सर्दियों की छुट्टियां होती है, विंटर वैकेशन शुरू हो सकते हैं। और उसके बाद स्कूल के समय में बदलाव भी किया जाएगा, जो कि सुबह 10 बजे से स्कूल शुरू होंगे और दोपहर 2 या 3 बजे तक वो स्कूल चलेंगे। अभी तक कोई बदलाव देखने में नहीं आया है। जी चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ दिल्ली से एक और सहयोगी मुकेश राणा जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या कहना है लोगों का, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है दिल्ली में, क्या उन्हें इससे कोई राहत मिलती हुई नजर आ रही है?
देखिए, रोज सुबह हम अपने दर्शकों के लिए जो है सुबह ताज़ी तस्वीरें लेकर आते हैं। और जब सुबह हमने लोगों से बात की, जो लोग गार्ड की नौकरी करते हैं, सुरक्षा कर्मी जो हैं, रात को जो सड़कों पर रहते हैं, उन लोगों के लिए रात गुजारनी बड़ी मुश्किल हो रही है। उन्होंने बताया कि ठंड के कारण वो बेहाल हैं, पूरे तरीके से अलाव का सहारा ले रहे हैं, जिसके कारण उनकी जो है रात कटती है। पूरी तरीके से सर्दी से बेहाल है लोग। और पार्कों के अंदर भी हमने विजिट किया, तो पार्कों के अंदर जो संख्या, लोग सुबह काफी संख्या में मौजूद होते थे। आज इक्का दुक्का संख्या में ही लोग पार्क में मौजूद थे। तकरीबन पूरा जो पार्क था, कह सकते हैं, खाली पड़ा था पूरा तरीके से, और वहां पर लोग जो है मौजूद नहीं थे। सर्दी से लोग पूरे तरीके से परेशान है। और अभी तकरीबन 3 या 4 दिन अभी और जो है सर्दी जो है दिल्ली वालों को और सताएगी और ज्यादा बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और देखिए, प्रदूषण में भी कोई यहाँ पर कमी नहीं है। जो लोग सुबह सुबह निकलते हैं, उन्हें एक तरफ तो ठंड से सामना करना ही पड़ रहा है और साथ ही प्रदूषण का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और इसको लेकर क्या जिस तरह से AQI लेवल जो बना हुआ है, अभी भी खराब श्रेणी में ही वो माना जा रहा है, इसमें कोई यहाँ पर बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली के अंदर आज जो सुबह का जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो प्रदूषण का स्तर था वो 358 दर्ज किया गया था, जो कि खतरे की श्रेणी में है। और इस प्रदूषण के कारण जो सुबह लोग, बुजुर्ग, खासतौर पर बुजुर्गों को जो सैर करने निकलते हैं, उनको जो है, जिनको प्रॉब्लम होती है अस्थमा, दमा वगैरह की, उनको प्रॉब्लम होती है काफी। और जो बच्चे हैं स्कूली, वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो प्रदूषण जो है सभी के लिए हानिकारक है और लोगों को सांस लेने में और आंखों में जलन की शिकायत है। लोगों ने ये भी बताया कि इस प्रदूषण के कारण जो है लोग जो है बहुत परेशान है और सरकार को प्रदूषण के लेकर जो है कुछ खास इंतजाम करना चाहिए, जो कि फॉगिंग वगैरह करने के लिए मशीनें बुलाई गई थी। लेकिन आजकल वो मशीन जो है वो सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही, जिससे लोग काफी कुछ खासे नाराज भी दिखाई दिए थे। जी देखिए, अब आने वाले दिनों में त्योहार यहाँ पर आ रहे हैं, क्रिसमस है, और ऐसे में न्यू ईयर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या प्रशासन ने कोई खास इंतजाम किए हैं इसको ध्यान में रखते हुए? देखिए, बिल्कुल, फिलहाल अभी जो है दिल्ली सरकार की कई बैठकें चल रही हैं, क्योंकि क्रिसमस के चलते सड़कों पर भीड़ भाड़ भी होगी और ऐसे में जो है कोविड का जो है खतरा वो भी दोबारा से मंडरा रहा है। तो उसको लेकर लगातार कई बैठकों का दौर जारी है और उसमें जो है कई एहतियात बरतने के निर्देश जो है दिए जा सकते हैं। और फिलहाल जो है ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि कल क्रिसमस है तो सड़कों पर भीड़ भाड़ भी काफी होगी, तो ट्रैफिक की एडवाइजरी जारी होगी, जिसके चलते रूट भी डाइवर्ट किए जाएंगे कई, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और लेकिन दिल्ली के अंदर जो ठंड है उसका जो असर है वो सभी पर है, जो कि घरों में जो लोग रहते हैं वो तकरीबन जो ठंड से बचे रहते हैं, लेकिन जो लोग बाहर अपनी रात गुजारते हैं वो बहुत ही बेहाल और परेशान है ठंड के कारण। और प्रदूषण से जो है हर व्यक्ति प्रभावित है कहीं ना कहीं। तो सरकार को प्रदूषण को लेकर जो है कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। जी चलिए, बिल्कुल मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओम प्रताप भी बने हुए हैं। ओम प्रताप, एक यहाँ पर सवाल ये भी बनता है, क्योंकि पिछले दिनों देखिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी झज्जर से जगदीप जुड़ चुके हैं। जगदीप, झज्जर का हाल बताइए, वहां पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? कोहरे का क्या असर यहां पर देखने को मिल रहा है? ठंड कितनी बढ़ चुकी है? देखिए, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो 12 डिग्री से तापमान लुढ़क कर 6 डिग्री तक आ चुका है। सुबह अभी की बात करें तो फिलहाल का तापमान 6 डिग्री है यहाँ का। और कोहरे की बात करें तो कोहरा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज कोहरे में काफी निजात है, कोहरे से, कोहरे की परेशानी आज नहीं है। विजिबिलिटी है पूरी की पूरी, लेकिन सूर्य देवता के अभी तक दर्शन नहीं हुए हैं। ठंड लगातार बढ़ रही है। ये ठंड बढ़ना रबी की फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड बढ़ी तो बेमौसमी बरसात के कारण रबी की फसलें अब की बार बहुत लेट बिजाई हुई थी, जिसके कारण फसलें अभी छोटी हैं। अगर ठंड बढ़ती है, इससे ज्यादा बढ़ती है, तो फसलों के लिए, सरसों और गेहूं के लिए ये आफत भी बन सकती है। लगातार 3 दिन से पारा गिरता जा रहा है और आने वाले दिन तक और चला जाए, जो के लिए, किसान के लिए आफत बनेगा। और साथ ही मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि इस मौसम में बुजुर्ग, बच्चे, उनको घर में रहना चाहिए, किसी को बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हो या जिनको सांस की दिक्कत हो, कोई निमोनिया का शिकार हो, ऐसे लोगों को घर में दुबक के रहना चाहिए, वो घर से बाहर ना निकले। और वैसे आपको यह भी बता दूं कि मैं इस समय खेतों में खड़ा हुआ हूँ। खेतों में देखेंगे कि पगडंडी की बात करें या खेतों की बात करें तो यहाँ पे कोई भी, एक भी किसान खेत के अंदर नहीं है। वो सिर्फ ठंड की वजह से कि ठंड ज्यादा है तो सभी लोग करीब करीब अपने घरों में दुबके बैठे हैं। जिनका निकलना जरूरी है, ऑफिस जिनको जाना है, जिनको ड्यूटी करनी होती है, तो बिल्कुल, यानी देखिए, ठंड की वजह से ये देखा जा रहा है कि जो लोग सुबह घरों से निकलते थे वो अब घर में रहना ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।